अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सोशल स्टडीज़ का पीरियड है और जो चैप्टर हम आज रीड करने जा रहे हैं वो है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि हमारी आज़ादी के लिए हमने कौन कौन से स्ट्रगल किए, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट थी, यानी हमारे जो सोल्जर्स यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के जो सोल्जर्स थे उन पर कितनी ज़्यादा मुसीबत आई हुई थी। क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है राज चला दिया था, जिनके ऊपर जो है अंग्रेज़ों का राज चलता था। ना हिंदू की चलती थी ना मुसलमान की। अंग्रेज़ों ने जो है अपना ही राज जो है हमारे ऊपर चला दिया था। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो लीडर्स थे यानी कायदे आज़म थे और बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया और किस तरह से पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, तो वो हम रीड कर लेते हैं। तो आए अब हम अपना चैप्टर रीड करते हैं, द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट हैड अ लार्ज आर्मी whose officers were all British. The soldiers were Hindus, Muslim and Sikh. In 1857, a certain event took place that led to the soldier revolt. The battle that they forget is that it's called the War Independence. Many soldiers, both Indian and British, were killed. The Mughal Bahadur Shah Zafar was an old man. He was captured by the British and sent away in exile to Rangoon in Myanmar, where he died and buried. The British then took over the country and opportunity to rule. When the war came to end in 1858, the British government realized it dared to improve things in the subcontinent. Railway lines were built and one of the biggest railway network of its time separate across India. Telegram lines were also put for the speedily exchange of news. Education on the British pattern was introduced. ठीक है, यानी कि उस टाइम पे जो पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले तो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी यानी कि अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी वो क्या नाम है हिंदुस्तान में राज किया करती थी। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे ना तो हिंदुओं की चलती थी ना ही मुसलमान की। उस टाइम पे जो है सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वही जो है लोगों के ऊपर राज किया करती थी। उस टाइम पे जब एक हमला हुआ तो वहाँ जब क्या नाम है जब दुश्मनों ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया तो उसके बाद जो है इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया के एंड ब्रिटिश के बहुत सारे जो हैं यानी कि इनके जो फौजी थे वो बहुत सारे जो हैं उसमें शहीद हो गए थे। और उसके बाद जो क्या नाम है बहादुर शाह जफ़र जो थे ये लास्ट मुग़ल थे, यानी कि मुग़ल बादशाह का जो ख़ानदान था उसके जो लास्ट मुग़ल थे वो बहादुर शाह जफ़र थे। उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए और बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की ताकि हमारी गवर्नमेंट बेहतर रहे, यानी कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई नुकसान ना आए। तो उन्होंने भी इस चीज़ में हिस्सा लिया जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई और वहीं पे जो है उनकी कब्र बना दी गई। उसके बाद जब वॉर ख़त्म होने वाली थी यानी कि जब जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है रियलाइज़ किया कि हमें अपनी जो है यानी कि हमें अपनी कंट्री में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे अच्छे काम करने चाहिए जिसकी वजह से अगर हमारे मुल्क पे हमला भी होता है तो हम लोग उससे बच सकें। तो उसके लिए उसने क्या नाम है बहुत सारे रेलवे लाइंस बनाए, बड़े बड़े रेलवे नेटवर्क्स बनाए, एजुकेशन सिस्टम बनाया और न्यूज़, ठीक है, यानी कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह बनाए। जाहिर है अगर न्यूज़ चैनल नहीं होंगे तो हमें मुल्क के हालात के बारे में पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए उसे न्यूज़ चैनल भी बनवाए ताकि जो है मुल्क में जो भी हालात वगैरह चल रहे हो तो वो हमें मालूम पड़ सके। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि ये जो है एक इंडिया की पार्टी थी, यानी कि जो हिंदुस्तान के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। सब एजुकेटेड पीपल राइटली थ्रो डैट नो प्रोग्रेस कुड बी made just by fighting the British. They got together in 1858 and started an organization called the Indian National Congress. They felt that by having their own political organization they could one day rule their own country. ठीक है, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें भी कुछ जो है इस तरह की पार्टीज़ बनानी चाहिए जहाँ पे हम बैठ के अपने मुल्क के मसले का हल निकाल सकें। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे बैठ के मुल्क का हल निकाला जा सके ताकि वहाँ बैठ के जो है बातें वगैरह की जा सकें किस तरह से हम अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो जिसके लिए इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई थी। डे बाई डे द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकम स्ट्रॉन्ग। वेरी ईयर दे हेल्ड अ बिग कॉन्फ्रेंस वेयर द मेंबर्स मेड स्पीच एंड मोर पीपल ज्वाइन दिस ग्रुप। ठीक है, दिन ब दिन जो है ये नेशनल पार्टी जो थी यानी कि ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि पावरफुल हो गया था। बहुत सारे लोग जो हैं यानी कि बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने जो है ये ज्वाइन कर ली थी
और वहाँ बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने स्पीच की थी और इनके ग्रुप्स को जो है ज्वाइन किया था, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल हो गई थी ये जो उन्होंने नेशनल बनाई थी। British were not pleased with the speech of the political leaders and arrested them. They went to jail, came out and came again. The made more speeches against British rule. ठीक है, उन्होंने जो है ब्रिटिश रूल के हिसाब से बहुत सारी जो है स्पीचेस दी थी जिनमें उन्होंने बताया था कि जो पॉलिटिकल में हैं यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो गलत काम करते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाए और उनको जल्द से जल्द जो है जेल में लाया जाए। लेकिन उस टाइम पे जो है ब्रिटिश का राज चलता था, तो ब्रिटिश के जो लोग थे अगर वो बाई चांस जेल में जाया भी करते थे तो उस टाइम पे जाहिर है ब्रिटिश का रूल था, तो वो फ़ौरन उनको जेल से जो है रिहा करवा लिया करते थे। द नेशनल कांग्रेस ग्रू एंड become more powerful. The British government had to listen to what was being said by the leaders and hold decision with them. In 1942, their leader Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi started the Quiet India movement. This was a call for the British to leave India. उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद इनके जो है लीडर थे, यानी कि इनके जो लीडर कौन थे, मोहनदास गांधी, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जो थे जिन्होंने इनके मुल्क को आज़ाद किया, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन की तब उनका मकसद ही ये था कि कांग्रेस को उनका मकसद ही ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे इंडिया से निकाला जाए, ठीक है। जाहिर है यानी कि जब पाकिस्तान बनने से पहले, हिंदुस्तान बनने से पहले सिर्फ क्या नाम है हम लोग परेशान नहीं थे, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट भी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। यानी कि वो अपने रूल्स बनाया करते थे। उस टाइम पे हिंदू और मुसलमानों को तो कोई पूछता ही नहीं था, ठीक है, यानी कि हर जगह जो है सिर्फ अंग्रेज़ों का राज चलता था, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए इन्होंने इंडियन ने जो है अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई। उसमें इन्होंने ये तय किया था कि हमें किस तरह अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से बाहर निकालना है, ठीक है। अब जो हमारा आगे का हिस्सा है, ठीक है, यानी कि इंडियन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि इंडिया ने कौन सी कांग्रेस पार्टी बनाई, किस तरह से उन्होंने काम किया। अब हम जो है आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो उसमें आपको हम ये बताएंगे कि मुस्लिम्स ने, यानी कि जो इंडिया में रहते थे जो मुसलमान, उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किए, किस तरह से अपनी पार्टियां बनाई, तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो है इस चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे, ठीक है, यानी कि एक बार आपको दोबारा अच्छे से रीडिंग करनी है। उसके बाद एक पेज पे जो हमारे चैप्टर का नाम है इसका आपको टाइटल बना लेना है। उसके बाद जो है आपको जो PDF में काम सेंड किया जाएगा उसके बाद आप वो सारा काम अपनी कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपना सारा काम जो है कंप्लीट करके रखेंगे। आगे का जो इसका बकिया हिस्सा जो है, ठीक है, वो अब हम अगली वीडियोस में आपको बताऊंगी, यानी कि हम मुसलमानों ने क्या स्ट्रगल किया, मुसलमानों ने क्या क्या काम किए आज़ादी के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और जो आपको काम सेंड किया जा रहा है वो आप बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। अल्लाह हाफ़िज़।